बिहार आज केवल सत्ता के फैसलों की प्रयोगशाला नहीं है, बल्कि यह समाज और राजनीति के टकराव की सबसे जीवंत जमीन बन चुका है। यहाँ लिया गया हर निर्णय सिर्फ सचिवालय की दीवारों में बंद नहीं रहता, बल्कि सीधे गांव की चौपाल, मजदूर की थाली, महिला की सुरक्षा और युवा की सोच तक पहुंचता है। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही बिहार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने बीते 9 वर्षों की बहसों, उम्मीदों, नारों और सच्चाइयों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस शराबबंदी को कभी सामाजिक क्रांति, नैतिक राजनीति और महिला सम्मान की ढाल बताया गया था, वही नीति अब अपने ही बोझ के नीचे दबकर रास्ता छोड़ चुकी है। बिहार अब उस दौर से बाहर निकल चुका है जहां पूर्ण प्रतिबंध को समाधान मान लिया गया था और अब वह नियंत्रित और निगरानी वाली शराब व्यवस्था के नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। सरकार साफ शब्दों में कह रही है कि यह फैसला किसी राजनीतिक सौदेबाजी, किसी दबाव या किसी मजबूरी का नतीजा नहीं है, बल्कि यह जमीनी हकीकत से टकराकर निकला हुआ निर्णय है। मुख्यमंत्री का तर्क सीधा और दो टूक है कि कोई भी नीति तब तक टिकाऊ नहीं हो सकती जब तक वह समाज और प्रशासन दोनों के लिए संतुलन पैदा न करे। शुरुआती वर्षों में शराबबंदी ने जो तस्वीर दिखाई थी वह उम्मीद जगाने वाली थी। गांवों में झगड़े कम हुए, घरेलू हिंसा में गिरावट आई, महिलाओं ने खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस किया, शराब की खुली बिक्री बंद हुई और बिहार देश भर में एक अलग पहचान के साथ उभरा। लेकिन समय के साथ इस नीति का दूसरा चेहरा भी सामने आने लगा। शराब खत्म नहीं हुई, बल्कि कानून की आंखों से ओझल होती चली गई। अवैध शराब का नेटवर्क मजबूत होता गया, तस्करी एक सामान्य गतिविधि बन गई। नकली और जहरीली शराब ने कई जिलों में मौत का तांडव किया और हर त्रासदी के बाद प्रशासन सख्ती के बयान देता रहा। लेकिन हालात जमीन पर जस के तस बने रहे। पुलिस पर मुकदमों का पहाड़ खड़ा हो गया, अदालतें बोझ से दबती चली गईं, जेलों में क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग बंद होने लगे और राज्य को हर साल हजारों करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ा। यही वह बिंदु था जहां सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि शराबबंदी ने शराब को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे और ज्यादा खतरनाक बना दिया। नियंत्रण की जगह अराजकता ने ले ली और कानून की अनुपस्थिति में माफिया ताकतवर होते चले गए। इसी आत्ममंथन से नई नीति का जन्म हुआ। सरकार ने फैसला किया कि अब शराब को अंधेरे में नहीं बल्कि रोशनी में लाया जाएगा ताकि उस पर नजर रखी जा सके। नई नीति के तहत शराब की बिक्री पूरी तरह सरकारी निगरानी में होगी, केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों के जरिए, और वह भी सीमित संख्या में। पहले चरण में बड़े शहरों और शहरी क्षेत्रों को चुना गया ताकि व्यवस्था को परखा जा सके और किसी भी गड़बड़ी को समय रहते सुधारा जा सके। जैसे ही कानूनी दुकानों के खुलने की खबर फैली, बिहार की सड़कों पर अलग अलग दृश्य दिखने लगे। कहीं लंबी कतारें नजर आईं तो कहीं विरोध के नारे सुनाई दिए। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली कि अब नकली शराब के डर से छुटकारा मिलेगा और जानलेवा घटनाओं पर लगाम लगेगी। वहीं कुछ लोगों को डर है कि शराब की वापसी से समाज में वही पुरानी बीमारियां फिर से उठा सकती हैं। सरकार बार बार यह दोहरा रही है कि यह छूट नहीं है बल्कि सख्त नियंत्रण है। नियम पहले से ज्यादा कठोर बनाए गए हैं। नाबालिगों को शराब बेचने पर कड़ी सजा तय की गई है। नशे में गाड़ी चलाने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की गई है। दुकानों का समय तय किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। हर दुकान पर सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल बिलिंग और नियमित निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि तकनीक और प्रशासन की सख्ती मिलकर शराब सेवन को अनुशासन के दायरे में रखेगी। लेकिन सरकार यह भी मानती है कि केवल बिक्री को नियंत्रित करना काफी नहीं है, समाज को जागरूक करना उतना ही जरूरी है। इसी वजह से नशा मुक्ति को नीति का अहम हिस्सा बनाया गया है। राज्य भर में नशा मुक्ति केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है। शराब की लत से जूझ रहे लोगों के लिए मुफ्त इलाज, काउंसलिंग और पुनर्वास की सुविधा दी जा रही है। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी को समय रहते शराब के दुष्परिणाम समझाए जा सकें। आर्थिक मोर्चे पर सरकार को इस फैसले से बड़ी उम्मीदें हैं। अनुमान है कि पहले ही साल राज्य को सैकड़ों करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क और सामाजिक कल्याण की योजनाओं में किया जाएगा। होटल और रेस्टोरेंट को बार लाइसेंस मिलने से पर्यटन उद्योग को गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। निवेशकों के बीच यह संदेश गया है कि बिहार अब आदर्शवाद और यथार्थ के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राजनीति में यह फैसला भूचाल बन चुका है। विपक्ष इसे सरकार का सबसे बड़ा यू टर्न बता रहा है और सवाल उठा रहा है कि जो नीति कभी नैतिकता और आदर्श की मिसाल थी, वह अचानक बोझ कैसे बन गई। महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की चिंताएं भी सामने आई हैं। उनका कहना है कि शराब की वापसी से घरेलू हिंसा और सामाजिक असंतुलन बढ़ सकता है। सरकार इन आशंकाओं को खारिज नहीं कर रही, लेकिन भरोसा दिला रही है कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई होगी। आज बिहार का समाज साफ तौर पर दो हिस्सों में बटा दिखाई देता है। एक वर्ग इसे यथार्थ
यथार्थवादी और विकास की दिशा में उठाया गया कदम मानता है, तो दूसरा वर्ग इसके संभावित सामाजिक दुष्परिणामों को लेकर आशंकित है। शुरुआती संकेत बताते हैं कि अवैध शराब पर कुछ हद तक लगाम लगी है और जहरीली शराब की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार नियमों को कितनी ईमानदारी से लागू कर पाती है और प्रशासन कितना मजबूत बनकर खड़ा रहता है। फिलहाल बिहार एक नए प्रयोग के दौर में है। यह प्रयोग सफल होता है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ कानून नहीं करेगा, बल्कि प्रशासनिक इच्छा शक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी तय करेगी। अगर संतुलन बना रहा तो बिहार आर्थिक रूप से मजबूत होगा और समाज में अनुशासन भी कायम रहेगा, लेकिन अगर कहीं भी ढिलाई हुई तो वही पुरानी चुनौतियां नए रूप में सामने आ सकती हैं। आज बिहार नियंत्रित शराब नीति के एक नए अध्याय की शुरुआत कर चुका है और इस अध्याय का अंतिम मूल्यांकन समय और जनता दोनों मिलकर करेंगे।